दलील। जब कोई मुद्दई दावा करता है ना, जज कहता है दलील ला, तो दावे में सच्चा कितना है। दावा किया मैं तो क्या, मेरा साया भी ना जाए, इतना बड़ा दावा कर दिया। अब पीर नसीरुद्दीन नसीर से किसी ने पूछा, हुजूर इतना बड़ा दावा कर दिया, दलील क्या है? दलील ये नहीं थी मैं सैयद ज़ादा हूं, दलील ये नहीं थी मैंने नमाजें बड़ी पढ़ी हैं, दलील ये नहीं थी मेरे अली का पोतरा हूं, दलील ये नहीं थी कि मैं बड़े नसब से मेरा ताल्लुक है, बड़े हसब से ताल्लुक। दलील ये थी दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाए। क्यों? दलील ये है क्योंकि मेरे रसूल से देखा ना जाएगा, मेरे हुजूर मुझे जलता हुआ देख ही नहीं सकते। भाई पहली उम्मतें जब वो कुर्बानी करती थी ना, पता क्या करती थी? कुर्बानी करने का तरीका और था, जानवर ज़िबा किया, गोश्त बना के पहाड़ पर रख देते थे। सूरज जिसके गोश्त को जला देता ना, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती। फौरन फैसला, इधर कुर्बानी की उधर से फैसला कि कुर्बानी कबूल हो गई है। और जिसके गोश्त को सूरज की धूप नहीं जलाती थी, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी। और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी, दूसरे सारे उसको ताना करते थे, कहते थे कौन सा गुनाह करके आए, ओए पापिया, कौन सा जुल्म करके आया है, कौन सा करतूत करके आया, तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। ये पहली उम्मतों में चलता रहा। लेकिन जब लजपाल की आमद होगी ना, हाय हाय मैं कुर्बान जाऊं। फरमाया ये अपने सोने, ऐ मेरे मालिक, कैसे हो सकता है उम्मती मेरा हो भरे मजमे में रुसवा हो जाए, मेरा उम्मती भरे मजमे में रुसवा ना हो, उम्मती मेरा हो और लोग उस पर ताना जनी करें। कुर्बानी कबूल कर या ना कर, लेकिन इसको राज रख। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, इसको राज रखना मेरे मौला, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा उम्मती भरे मजमे में रुसवा हो जाए। मेरे हुजूर अपने उम्मतियों में अपने उम्मती को रुसवा नहीं होने देते, जो आज अपने उम्मतियों में अपनों में रुसवा नहीं होने देते, कल मूसा की उम्मत के सामने कैसे रुसवा होने देंगे? ये कैसे हो सकता है? जिसको ये गवारा नहीं है वो कैसे गवारा करेंगे? इसको अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नुम की आतिश लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद। हाय हाय, इकबाल कहता बड़ी अजीब बात है, जन्नत बनाई तूने है बसाएगा मोहम्मद, दोज़ख की आग जलाई तूने है बुझाएगा मोहम्मद। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत के गुलामों, बस मेरा पैगाम यही है, जुड़ जाएं, जिंदगी में एक दूसरे की कदर करें, भाई भाई को जाने, भाई भाई को पहचाने। देखे ना, जब मक्का फतह हुआ ना, सबको माफी का ऐलान हो गया, सबको माफी मिल गई। उनमें एक शख्स था जिसका नाम था वाशी। ये वाशी वो था जिसने हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को कलेजा चीरा था और उनका कलेजा निकाल के हिंदा ने चबाया था। जब ये हुजूर की बारगाह में आया ना, अर्ज करता या रसूलल्लाह, अगर मैं मुसलमान हो जाऊं मुझे भी माफी मिल सकती है? फरमाया माफी तो मिल सकती है, लेकिन एक काम करना, जिंदगी भर मेरी आंखों के सामने ना आना, मेरा सामना ना करना, मेरी आंखों से ओझल रहना। या रसूलल्लाह, इतनी सजा तो ना दें, जब गुलाम बना रहे हैं तो फिर गुलाम को नजरों से दूर तो ना करें। मेरे आका, मैं आपकी नजरों से दूर क्यों रहूं? मेरे हुजूर ने फरमाया, जब तू मेरे सामने आएगा ना, मुझे मेरे चचा का कलेजा याद आ जाएगा, मुझे मेरे चचा का लाशा याद आ जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। यार सारों का माफी थी, लेकिन इनको माफी भी दी, लेकिन कौन सी माफी है? सारी जिंदगी आंखों के सामने नाना, क्यों? चचा का कातिल था। अपनों से प्यार कीजिए। जिंदगी में बरादरी के साथ बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन इन मसाइल को जिंदगी में भूल जाइए। यार मैं दुकानदार हूं तो मेरा ग्राहक भी तो मेरे ऊपर झिड़क लेता है कि नहीं झिड़क लेता? अगर एक दिन मेरे भाई ने झिड़क ली तो क्या हो गया? मैं जहां काम करता हूं मेरा अफसर भी तो मुझे झिड़क लेता है कि नहीं? वो भी तो दो चार बातें सुना देता है कि नहीं सुना देता? लेकिन ऐसा क्यों है कि जब मेरा भाई मुझे दो चार बातें सुनाए मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूं? मेरे साहिब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो पहले मनाएगा वो पहले जन्नत में जाएगा। आपने सामान रख लिया? आपका किबला, आप बैठे, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर बैठ जाएंगे ना, तो मैं, क्योंकि खिताब खत्म कर रहा हूँ, तो मैं हुजूर का जो बयान है और हुजूर का जो फरमान है उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ सुनाना चाहता हूँ। अब प्लीज, अब थोड़ी देर के लिए बात ना कीजिएगा। मैं, आप नाराज तो नहीं है? मैंने कोई सख्त तो नहीं बोला, बोझ तो नहीं बना आप पर, नाराज तो नहीं है? आखिरी बात है, सिर्फ 1 मिनट की है। करीम ने फरमाया, जो पहले मनाएगा ना वो पहले जन्नत में जाएगा। इतनी बात सुनी तो इमाम हुसैन हुजूर की बारगाह से उठ के खड़े हो गए, सीधा अपने घर, अपने भाई इमाम हसन के घर पहुंचे।
दरवाजा खटखटाया, इमाम हसन बाहर आए, अर्ज करते हैं भाईजान मैं आ गया हूं, मुझे मना लें। क्या जी? मैं आ गया हूं, मुझे मना लें। इमाम हसन मुस्कुरा के फरमाते हैं जब आ गए हैं तो मना भी ले, इतनी दूर से चल के आ गया है, मनाने में फिर क्या कबाहत है, क्या मजायका है। अर्ज करते हैं भाईजान आप हैं बड़े, मैं हूं छोटा। करीम फरमा रहे हैं जो पहले मनाएगा वो पहले जन्नत में जाएगा, अगर पहले मैंने मना लिया ना फिर पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, ये मुझे गवारा नहीं है, ये मुझे गवारा नहीं है। आप बड़े हैं, आप मैं गया हूं, मना आप लें ताकि पहले जन्नत में आप जाएं, ये आपका हक बनता है। शहजादे को ऐसे नहीं बन जाता, शहजादा हर कोई हो ही नहीं सकता, शहजादा होने के लिए हुसैन होना जरूरी है सही, हाय या हुसैन का गुलाम होना जरूरी है। याद रखिएगा मेरे साहिब, जिंदगी में एक दूसरे के दिए हुए दुख भूल जाएं, जिंदगी में दिए हुए एक दूसरे की तकलीफों को भूल जाएं, बर्दाश्त करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से, ताजदार कायनात सल्लम के जोड़ों के सदक़े हमें हुजूर की कुर्बत, हुजूर की मैयत अता फरमाए। किबला खादिम हुसैन चिश्ती साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके घर में अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, उमर साहब की कब्र पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, ताजदार कायनात सल्लम की पहचान नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।